और छलांग लगा दी 7वीं मंजिल की छत से। कैसी हिम्मत है आजकल बहनों में। ऐसी हिम्मत तो मेरे में भी नहीं है। आप में है भाई? 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इतनी बहादुरी दिखाती हैं बहनें, तो जरा इसमें भी बहादुरी दिखाए ना, शांत और सम रहने की, कि ये भी गुजर जाएगा, कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। ये कितनी बड़ी बहादुरी है। छलांग लगा दूं, मैं मर जाऊं, मैं जहर पी लूं, नहीं नहीं। वेद भगवान कहता है 100 साल जीने का संकल्प करो। मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं तो अच्छा, नहीं नहीं। मरे तो अभिमान मरे, मैं क्यों मरूं? मरे तो चिंता मरे, मैं क्यों मरूं? 7वीं मंजिल से छत से छलांग लगा दी। अब आप बताओ, ये काम करना अच्छा है क्या? बहनों, 7वीं मंजिल के छत से छलांग लगाना एक अच्छा नहीं। आत्महत्या का विचार भी पाप है। उससे तो जप करती थोड़ी देर बैठ करके, कोई बात नहीं प्रभु, तूने कष्ट दिया है, कोई बात नहीं, कष्ट को नष्ट भी तुम ही करते हो। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाते। एक आदमी 3री मंजिल से नीचे उतरा, जल्दी जल्दी उसको कहीं जाना था, तेज सीढ़ियां उतरा, नीचे आया अपने स्कूटर के पास। इतने में याद आया कि घड़ी तो ऊपर ही रह गई और मेरा नैपकिन भी ऊपर ही रह गया। तो पत्नी को आवाज दी कि घड़ी और नैपकिन रह गया, जरा दे दे तो मैं पकड़ लूंगा, फिर 3 मंजिल ऊपर चढ़ के जाऊं, जरा दे। तो पत्नी ने घड़ी फेंकी तो घड़ी उसके हाथ में ना आई, नहीं कैच कर पाया, गिरी धड़ाक से नीचे फर्श पर और घड़ी पुर्जे पुर्जे बिखर गए, टूट गई, नष्ट हो गई। तो वो बोला ठहर ठहर, अब रुमाल मत फेंकना, मैं वो ऊपर लेने आता हूं। अब पहले चला जाता तो घड़ी टूट गई, रुमाल मत फेंकना, मैं आता हूं ऊपर लेने के। पहले से व्यक्ति सजाग रहे, सावधान रहे, कहां बुद्धि को लगाना। सातवीं मंजिल से छलांग लगा, बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं। धरती पर आते आते न जाने कहां से फर्स्ट फ्लोर से एक पाइप ऐसा कुछ साइड से निकला कि वो महिला उस पाइप पे जाके अटकी और धीरे से धरती पर गिरी। मानो उसका जो फोर्स था सातवीं मंजिल से वो पाइप तक आते आते एकदम नहीवत हो गया और वो धीरे से धरती पर गिरी। थोड़ा सा घुटने में और कोहनी में चोट लगी, बाकी उसको कुछ भी नहीं हुआ। न सिर में चोट आई, न और कोई चोट आई, और थोड़ी फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। नहीं तो आप 20 फुट ऊपर से गिरो नीचे तो पता चले क्या होता है। सातवीं मंजिल से गिरी। मानो बापूजी का सुमरण करते करते छलांग लगाई थी ना, तो बापूजी ने सोचा कि मेरा सुमरण कर रहे तो मैं इसको मरने क्यों दूं, इसका जीवन सफल हो जाए। क्योंकि गुरुवाणी कहती है, सुमिर सुमिर गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख नसाइया। सुमिर 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 सुख पाओ, कली किलेश तन माही मिटाओ। जिह्वा गुण गोविंद भज, करण सुनो हरि नाम। कहु नानक सुन रे मना, पढ़ही न यम के धाम। वो यम के धाम क्यों जाएगा? पर लोग सुनते हैं पर फिर भूल जाते हैं। एक आदमी, मैं एक बात सुनाया करता हूं, मुझे अच्छी लगती, मैंने पंचकुला में भी बताई उन लोगों को। एक आदमी गया डॉक्टर के पास, बोले मेरे को भूल जाने का रोग है, यहां तक कि मैं अपना नाम भूल जाता हूं। चिट्ठी पत्नी जेब में लिखकर रखती है, मेरे घर का पता और मेरा नाम, इतना भूल जाने का रोग है, डॉक्टर कुछ करो।
तो डॉक्टर ने कहा कि रोग तो बड़ा गंभीर है। कब से है आपको ये बीमारी? तो वो बोला कौन सी बीमारी? किसको बीमारी? डॉक्टर दिमाग ठीक तो है आपका, कौन सी बीमारी की बात करते हो? डॉक्टर को हुआ हद है, ये भूल गया, अभी बताया मेरे को, अभी भूल गया। बीमारी सचमुच में खतरनाक है। अब क्या बोले, डॉक्टर भी चुप हो गए। इतने में उसने जेब से पत्नी की चिट्ठी निकाली, उसमें लिखा था आपको भूल जाने का रोग है, जल्दी इलाज कराओ। तब उसने कहा हाँ डॉक्टर, मेरे को भूल जाने का रोग है, मैं कोई भी बात याद नहीं रख पाता, नाम तक भूल जाता हूं, घर का एड्रेस भूल जाता हूं, आप कुछ कीजिए। डॉक्टर ने कहा पहले फीस दीजिए, पहले फीस दो, फिर कहीं ये भी भूल न जाओ। तो जैसे उसको भूल जाने का रोग था, नाम भूल जाता था अपना, ऐसे ही लोग ईश्वर का नाम भूल जाते हैं, इसलिए दुखी ज्यादा हो जाते हैं। पर दुख के समय नाम न भूले और जप करे तो फिर ईश्वर का नाम उस व्यक्ति की रक्षा करता है। जैसे वो महिला 7वीं मंजिल से गिरी, पर कैसी सुमरन ने उसकी रक्षा कर दी। सुमिरन में जो दृढ़ रहे, टूटे कभी ना तार, साधक ऐसा सहज में हो जाए भव पार। भगवान राम आगे कहते हैं, ईश भजन सारथी सुजाना। उस रथ को चलाने वाला कौन? ईश्वर का भजन उस रथ का सारथी, माने अपने जीवन में भजन ध्यान जप खूब हो। अर्जुन का रथ भगवान ने क्यों हांका? अर्जुन के सारथी भगवान क्यों बने? कि अर्जुन की भक्ति खूब थी भगवान के लिए। ऐसे ही हम साधना जब तब खूब करेंगे तो हमारे भी सारथी ईश्वर हो जाएंगे। और जैसे अर्जुन दुष्ट दुर्योधन और शाकुनी से बचे, उनका राज्य उनको मिल गया, ऐसे हम भी ईश भजन को सारथी बनाएंगे तो हम भी सब कुछ पा सकते हैं, विजेता हो सकते हैं। बेकार में दुख मोल ले रहे हैं, करा कराया चौपट कर देते हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य रूपी ढाल और संतोष रूपी कृपाण। वैराग्य कि आज तक मुझे दुनिया के भोगों से क्या मिला जो आज के बाद कुछ मिल जाएगा। होटलों में खाया, फिल्में देखी, पेप्सियां पी, उससे क्या फायदा हो गया? घाटा बहुत हो गया। तो मैं अब उनमें अपना मन क्यों लगाऊं? मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है उन लोगों को देख करके जो लोग पूरा पूरा दिन मैच देखते हैं टीवी पर या सुनते हैं वॉकमैन से, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। क्या मिलेगा उससे? तो माला लेकर जप करें गुरु मंत्र का। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से एक सरदार जी आए अपनी पत्नी के साथ और उन्होंने बापूजी से दीक्षा ली, नामदान लिया। तो मेरे से बातचीत हुई। आखिरी में मैंने पूछा आपको दीक्षा लेने की प्रेरणा कैसे हुई? उन्होंने कहा मैं वहां भी सोनी टीवी पर बापूजी का सत्संग सुनता हूं वॉशिंगटन में, और पहली बार जब बापूजी के दर्शन किए टीवी पर तो मुझे ऐसा लगा, मैं अब उस भाई के वचन बोल रहा हूं, उस सिख बंधु के वचन आपके आगे दोहरा रहा हूं, मिलावट करके नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा जब पहली बार मैंने बापूजी को सोनी टीवी पर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे गुरु नानक देव धरती पर से गए नहीं हैं, वो अभी भी विराजमान है। इसलिए मैं अमेरिका से भारत आया हूं खास दीक्षा लेने के वास्ते। और अभी भी वो कई बार भारत आते हैं, वहां से दीक्षा लेने के बाद कई बार वो आते हैं। अब तो वहां भी आश्रम बन गया। तो बिरति चर्म संतोष कृपाना, वैराग्य रूपी ढाल, संतोष रूपी कृपाण। और संतोष सुविधा में, संपत्ति में संतोष, पर जप तप और ध्यान में संतोष नहीं। वो तो मेरी साधना और बढ़े, मेरी भक्ति और बढ़े, मैं सेवा और ज्यादा कैसे करूं। लुधियाना के साधकों के साथ और समिति के साथ मैं हूं।
और मैं चाहता हूं कि जैसे सूरत में और अहमदाबाद में साल में 3-4 कार्यक्रम होते हैं,